हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी, सीएचएलएस और एमटीएस। ठीक है, आपका एसएससी सीएचएलएस का 24 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद आपका एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जीके के, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गौतम बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए। तो गौतम बुद्ध ने देखिए जो उपदेश दिए किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, तो आपका पाली करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था पहला उपदेश, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, यदि हम बात करें कि सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिए हैं, तो श्री बस्ती में दिए। कहाँ पर, श्री बस्ती में दिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है, असम राज्य में स्थित है। तो आपका असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। कौन है, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे इससे पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार चुनाव किस पार्टी ने जीता है। देखिए 2021 में बिहार चुनाव हुए थे, किस पार्टी ने जीता था, एनडीए पार्टी ने जीता था। ठीक है, तो आपका एनडीए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में है बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिया गोल्ड कंपनी के ब्रांड मिनिस्टर, यहाँ मिनिस्टर हो गया, एम्बेसडर कर लेना। क्या कर लेना, एम्बेसडर कौन है। तो प्रिया गोल्ड की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कियारा आडवाणी। कौन बने हैं, कियारा आडवाणी बने हैं। तो आपका आडवाणी, कियारा आडवाणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांग त्यास नदी, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम यूरोप की बात करूं तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोल्गा नदी। कौन सी है यूरोप की सबसे लंबी नदी, बोल्गा नदी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की 10 सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। ये आपकी एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश है। देखिए हर्यक वंश जो कि इसकी स्थापना किसने की थी, हर्यक वंश की बिंबिसार ने। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आया। देखिए पहले आया था आपका हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आया नागवंश, फिर नागवंश के बाद आया नंदवंश, फिर आया आपका मौर्य वंश। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो यहाँ पर देखिए हर्यक वंश के बाद आया नागवंश। तो आपका नागवंश किस ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोग लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पोग लिखा हुआ है तो जल्दबाजी में आकर हिमाचल प्रदेश मार देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ में हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि ये पोग बांध है। आपने देखा होगा पोग बांध है एक, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, और ब्यास नदी पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग जल्दबाजी में आकर पोग हिमाचल प्रदेश मत मार दीजिए। पोग लोक नृत्य जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आपका लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू लिव्स पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए टू लिव्स पुस्तक लिखी है विक्रम सेठ ने। किसने लिखी है, विक्रम सेठ ने। ये अभी आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, तो आपका विक्रम सेठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संसद का हिस्सा नहीं है। देखिए संसद का हिस्सा कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों होते हैं संसद के हिस्सा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिए कौन कौन से ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद संसद का हिस्सा नहीं होता है, और संसद को रखा गया है 79 आर्टिकल में। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एसएससी सीएचएलएस में कि संसद के सदन जो होते हैं उनका स्टाफ, सचिवीय स्टाफ का उल्लेख किस आर्टिकल में है।
क्वेश्चन कैसा पूछा गया था कि संसद के सदन के सचिवीय स्टाफ का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आपके 98 आर्टिकल में रखा गया है संसद के सदन के सचिवीय स्टाफ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? देखिए, भारत का पहला पेपर बजट जो कि पेपरलेस था कब किया गया था? 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका 2021 किस ऑप्शन में? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, देखिए 1905 के समय बंगाल के विभाजन के समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर और अमिताभ घोष कई नेताओं ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वदेशी आंदोलन का राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे भारत के गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के समय को भारत का कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? देखिए 2011 की बात करूं तो भारत में शिशु मृत्यु दर 1000 में से 44 थी, यानी 44 शिशु मृत्यु दर हुई थी। तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था भाग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे? ठीक है, तो किस में थे? बेलगांव कर्नाटक में जो हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, तब थे 1924 में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो यहाँ पर देखिए अणु कितने हैं? 3 अणु हैं। तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा। तो 3 किस ऑप्शन है? पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देश ने 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? देखिए ब्रिक्स BRICS, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था, जो कि लास्ट में आपको दिख रहा है एस का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 देशों का सदस्य है। ठीक है, बारी बारी से यहाँ पर शिखर सम्मेलन होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसने मेजबानी की? तो ठीक है, तो ये की है रूस ने। तो आपका रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। MTS के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिताली राज किस खेल संबंधित हैं? देखिए मिताली राज ने 10,000 रन पूरे किए हैं। सबसे अधिक किसके रन है? मिताली राज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है मिताली राज किस खेल संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आपका क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? देखिए संविधान में संशोधन करता है कौन? करता है संसद। केवल संसद के द्वारा ही संविधान में संशोधन होता है। ठीक है, आर्टिकल की बात करूं तो 368 आर्टिकल के तहत संसद संविधान में संशोधन करता है। ठीक है, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आर्टिकल दिए हुए हैं, तो आपका 368 यानी 368 आर्टिकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को। ठीक है, देखिए जितने भी दिवस थे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए थे। ठीक है, यदि आपको टॉपिक देखना है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके SSC और UPSC MPPSC और रेलवे ग्रुप डी के नाम से वहाँ पर
टॉपिक बाय टॉपिक डले हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व दिवस याद कराए थे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेट क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश में हेट क्राइम सबसे ज़्यादा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 के अनुसार हेट क्राइम सबसे अधिक था अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? देखिए 2021 में भारत की जीडीपी दर कितनी थी? 9.5%, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, कम से 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके एसएससी जीडी में भी 3 बार पूछा गया था और सीजीएल के एग्जाम में भी क्या बार पूछा गया है? 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? देखिए स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के पाली में, कहाँ पर? राजस्थान के पाली में, राजस्थान के पाली में उद्घाटन किया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में स्टेट दिए गए हैं, तो आपका राजस्थान का राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें स्टैचू ऑफ पीस में किनकी मूर्ति बनी है, तो विजय वल्लभ पंत जी की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गायों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गो कैबिनेट मिशन शुरू किया है? देखिए गायों के लिए, ठीक है, संरक्षण के लिए गो कैबिनेट मिशन मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? देखिए मछली पालन के लिए 2020 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपका उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जीके एस और करंट अफेयर के यहाँ पर मिक्स थे, सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।